दोस्तों आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम भूपेश और आप सब देख रहे हैं कोडिंग में पीएचएस। तो दोस्तों ये एपीआई डेवलपमेंट की हेल्प से हम एक जो न्यूज़ ऐप बना रहे हैं उसका 5वां वीडियो है। यदि आपने इसके पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, आप वो सारे वीडियो देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो जो हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने काम किया था, ठीक है, उसके आगे आज हम काम करने वाले हैं। एपीआई के थ्रू जो डेटा आ रहा है उसको पास करेंगे, देन इसके बाद जो डेटा आ रहा है उसको हम रिसाइकल व्यू में सेट भी कराएंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में लेआउट तैयार किया था, ठीक है, कि हम न्यूज़ को किस तरह से दिखाने वाले हैं, इमेज किस तरह से दिखाएंगे, देन टाइटल एंड न्यूज़ डिस्क्रिप्शन किस तरह से दिखाएंगे। तो हमारा लेआउट तैयार हो गया था लास्ट वाले वीडियो में। अब हम उसके आगे काम करने वाले हैं, जो एपीआई से डेटा हम लेने वाले हैं, ठीक है, उस डेटा को हम इस व्यू जो हमने बनाया था उसमें सेट कराएंगे। अब हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लेआउट को सेट करने वाले हैं। तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, लेआउट को सेट करने के लिए ऑन क्रिएट व्यू होल्डर में उसकी आईडी देनी होगी। ठीक है, तो पहले व्यू सेट करेंगे, व्यू, देन इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है आपको, लेआउट इन्फ्लेटर क्लास होती है, फिर फॉर्म पेरेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, इसके बाद इन्फ्लेट करने के बाद आपको लेआउट की आईडी देनी है। हमारा लेआउट क्या है, न्यूज़। ठीक है, ओके, मैंने इसको न्यू दिया, तो इसको एक काम करता हूँ, मैं पहले तो रीनेम कर लेता हूँ। न्यूज़ है हमारा, न्यू नहीं है। ठीक है, ये हमारा न्यूज़ हो गया और यहाँ पे जस्ट हमें पास करना है। तो हमारा ये लेआउट सेट हो गया है। ठीक है, देन अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा, व्यू होल्डर में पास करना पड़ेगा। तो हमारे न्यूज़ व्यू होल्डर में हम व्यू को पास करेंगे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या क्या लिया है दोस्तों, इमेज व्यू लिया है और यहाँ पे हमारी न्यूज़ इमेज हो जाएगी। देखते हैं यहाँ पे न्यूज़ इमेज। ठीक है, टेक्स्ट व्यू लिए हैं हमने, तो टेक्स्ट व्यू में क्या, एक तो न्यूज़ टाइटल लिया है हमने, देन न्यूज़ डिस्क्रिप्शन लिया है। ठीक है, ये हमारा, अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो पहले हम न्यूज़ इमेज पे जाएंगे, देन हमें फाइंड बाय आईडी। ठीक है, जो हमारा व्यू है, ये आइटम व्यू जो है हमारा, व्यू डॉट फाइंड बाय आईडी। केवल हमने वहाँ पे इमेज के लिए क्या दिया, न्यूज़, ये हमने इसकी आईडी दी थी न्यूज़ इमेज आईडी। ठीक है, IMG आईडी, देन इसके बाद न्यूज़ टाइटल, व्यू डॉट फाइंड बाय आईडी। तो इसकी हमने आईडी क्या दी थी, टीवी, मतलब टेक्स्ट व्यू टाइटल। ठीक है, ऐसे न्यूज़ डिस्क्रिप्शन के लिए इसको भी हम थोड़ा स्मॉल कर देते हैं। ठीक है, तो अब हमारा न्यूज़ डिस्क्रिप्शन आ जाएगा, व्यू डॉट फाइंड बाय आईडी। देन इसके बाद यहाँ पे हमें जस्ट पास करना है क्या, टीवी, सॉरी एक मिनट, टीवी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब दोस्तों ये हमारा लेआउट सेट हो गया है। यहाँ पे अब हम एक मॉडल क्लास बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हमें तीनों चीज लेने वाले हैं। तो मॉडल क्लास का हम क्या दे देते हैं, न्यूज़ मॉडल क्लास। ठीक है, हमको यहाँ पे गेटर सेटअप बनाने होंगे, तो पहले क्या क्या ले लेते हैं हम, स्ट्रिंग में का इंट में हम आईडी ले लेते हैं ना, इंट में आईडी। उसके बाद स्ट्रिंग में तुम क्या क्या ले रहे हैं, अपन स्ट्रिंग में अपन ले रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ, एपीआई में हम स्ट्रिंग में क्या क्या ले रहे हैं, तो टाइटल ले रहे हैं। ठीक है, टाइटल हो गया हमारा, देन इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन लेंगे। ठीक है, हम डिस्क्रिप्शन भी ले लेते हैं।
देन इसके बाद हम क्या लेने वाले हैं, इमेज यूआरएल। इमेज यूआरएल भी हम फिर ले लेते हैं, ठीक है। अब इनके गेटर सेटर हमें बनाने हैं दोस्तों। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा जनरेट, ठीक है, इस पे क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे दिख रहा होगा गेटर सेटर। यहाँ पे हम ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, देन गो पे जाते हैं, तो हमारे सारे गेटर सेटर क्रिएट हो गए हैं, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे अडेप्टर क्लास बनाई है उसमें एक चीज और करना है, हमें एक कंस्ट्रक्टर बनाना है, ठीक है। अडेप्टर क्लास में हमें कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर में हम एक तो जो हमारी मेन एक्टिविटी है उसका कांस्टेंट पास करेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम एक एरे लिस्ट पास करेंगे। तो एक एरे लिस्ट के अंदर हमारी जो जेनरिक टाइप हम लेने वाले हैं, हमारी मॉडल क्लास को लेने वाले हैं। तो हमारा क्या होगा, न्यूज़, ठीक है, मॉडल क्लास। देन यहाँ पे हमारी न्यूज़ लिस्ट हम ले लेते हैं, न्यूज़, ठीक है। तो अब क्या करने वाले हैं दोस्तों, कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं तो हम किसका बना रहे हैं, न्यूज़ अडेप्टर का। तो न्यूज़ अडेप्टर के अंदर हम दो चीज पास करेंगे, क्या क्या, एक तो कांस्टेंट जो भी आएगा, ठीक है। देन इसके बाद एरे लिस्ट। एरे लिस्ट में जो हम जेनेरिक टाइप दे रहे हैं अभी, ठीक है, मॉडल क्लास का दे रहे हैं। देन यहाँ पे क्या आएगी, न्यूज़ लिस्ट। अब इसको हम क्या करेंगे, दिस में ले लेंगे, दिस डॉट कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको हम एक काम करते हैं, गेट कॉन्टेक्स्ट कर लेते हैं, ये हमको मिल रहा है। इसको गेट न्यूज़ कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो गेट कॉन्टेक्स्ट, देन इसके बाद दिस, हमारे पास एरे लिस्ट आ रही है, न्यूज़ लिस्ट के अंदर हम जो लिस्ट को गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा कंस्ट्रक्टर बन गया। अब हमें गेट आइटम में दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एरे का साइज सेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरी तरह से अडोप्टर बन चुका है। अब हम आते हैं अपने मेन एक्टिविटी में। तो मेन एक्टिविटी में आपको यहाँ पे क्या है, आपको न्यूज़ अडेप्टर पहले कॉल करना होगा। तो न्यूज़ अडेप्टर हमने कॉल कर लिया, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमारे गेट न्यूज़ फंक्शन में जाते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे हमारा डेटा आएगा, ठीक है। तो उस डेटा को हम किस तरह से पार्स करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि जेसन, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लास क्या होती है, ठीक है। देन इसके बाद जेसन एरे क्लास क्या होती है। तो जेसन ऑब्जेक्ट क्लास का यूज़ कब करते हैं, पहले तो हम ये बात करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एपीआई में, ठीक है, यदि हम एपीआई पे चलें, ये हमारा जो डेटा आ रहा है वो भी ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो आपके पास जब भी एपीआई से डेटा आ रहा है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, मतलब कर्ली ब्रैकेट के साथ, यदि आपका डेटा सेपरेट है, तो उस टाइम पे आप जो यूज़ करोगे क्लास, उसके लिए आपको पहले जेसन ऑब्जेक्ट क्लास यूज़ करनी होगी, ठीक है। अब जैसे पहले तो हमें एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ ट्राई केस लगाना पड़ेगा, ठीक है, ट्राई केच। यहाँ पे एक्सेप्शन अपन जो भी आएगी यहाँ प्रिंट होगी, ठीक है। अब इस ट्राई केज के बीच में दोस्तों अपन जो अपनी जेसन ऑब्जेक्ट की क्लास है, ठीक है, वो लिखेंगे जेसन ऑब्जेक्ट। इसका मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ओबीजे जेसन, ठीक है। अब न्यू जेसन ओबीजे। अब मैं इसके अंदर जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसको पास कर दूंगा, ठीक है। अब जो रिस्पॉन्स आ रहा है मैंने इसमें पास कर दिया। आप एपीआई में देखोगे क्यों किया अभी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डेटा आ रहा है। बट यदि मेरे पास डायरेक्टली ये आता, मतलब ऑब्जेक्ट ना आके मेरे पास डायरेक्टली क्या आता, आर्टिकल की एरे आती, ओनली सिर्फ इतना डेटा डायरेक्टली आता, उस समय दोस्तों मैं क्या करता, उस समय दोस्तों
यहाँ पे मैं जेसन ऑब्जेक्ट क्लास का यूज नहीं करता, मैं जेसन एरे का यूज करता, ठीक। लाइक जेसन एरे, फिर इसका हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, न्यू जेसन एरे। अब जो रिस्पॉन्स आता है हमारे पास उसको हम पास करते हैं। तो अब जब एरे को पास करोगे तो जेसन एरे आप यूज करोगे, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट को पास करोगे तो आप जेसन ऑब्जेक्ट को पास करोगे। अभी हमारे पास डेटा काय में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, तो हमने ऑब्जेक्ट क्लास का यूज किया है। अब बट ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जेसन एरे आ रही है, ये आपको दिख रहा है। तो अब हम उसको गेट करने के लिए क्या करेंगे, जो जेसन ऑब्जेक्ट आ रहा है हमारे पास उसके साथ कुछ फंक्शंस होते हैं, लाइक गेट जेसन एरे, ठीक है, गेट स्ट्रिंग, गेट बुलियन, जो भी आप लेना चाहते हो। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले स्टेटस वाली स्ट्रिंग लेने वाले हैं। यहाँ पे दो चीजें, एक तो हमारे पास स्ट्रिंग दिख रही है, ये हमारे पास एरे दिख रही है। तो अभी ये एक स्ट्रिंग है, तो हम इस स्टेटस को लेने वाले हैं, ठीक है। इस स्टेटस को लेने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, देन उसको मैं ऐसे स्टेटस दे देता हूँ। अब इस स्ट्रिंग में क्या करूँगा, मैं जो जेसन ऑब्जेक्ट है उसका जो ऑब्जेक्ट है उसके साथ गेट स्ट्रिंग लिखूंगा मैं, देन इसके बाद स्टेटस जो हमारे पास की वैल्यू है, ठीक है, दिख रहा है, उसको गेट करूंगा। अब इस स्टेटस में उसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास इस वेरिएबल में, देन उसको मैं कंपेयर करूंगा। इफ मेरे पास स्टेटस इस इग्नोर केस इक्वल टू ओके होता है, यदि ये कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, जेसन एरे को फेच करेंगे। तो पहले मुझे जेसन एरे को गेट करना पड़ेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर न्यू जेसन एरे। अब इसके अंदर मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि जो जेसन एरे है मेरे पास जेसन ऑब्जेक्ट के अंदर है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑब्जेक्ट जो हमने बनाया है जेसन ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, उसके अंदर से हमें जेसन एरे गेट करनी है, ठीक है। और उस एरे का नाम क्या है दोस्तों, आर्टिकल्स। तो ये हमने यहाँ पे गेट कर ली। अब हम एक यहाँ पे लूप चलाएंगे, उस लूप में क्या होगा, हमारे सारे एलिमेंट जो एरे के हैं उनको गेट करेंगे, ठीक है। तो लूप कहाँ से चलाएंगे हम, इंट 0 से स्टार्ट होगी हमारी लूप, देन आई इज इक्वल टू 0, देन आई इज लेस देन जो जेसन एरे की लेंथ है वहां तक चलेगी हमारी लूप, ठीक है। देन फिर आई प्लस प्लस। अब यदि हम इस जेसन आर्टिकल एरे की बात करें तो इसके अंदर जब मैं इसको ओपन करूंगा तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है और काफी सारे ऑब्जेक्ट हैं। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। मतलब हर एक इंडेक्स पे ऑब्जेक्ट्स है। एरे के I0 इंडेक्स पे भी ऑब्जेक्ट है, I1 पे भी ऑब्जेक्ट है, और यदि और भी डेटा होता है इस एरे में तो वो सारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आते हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर हमें क्या मिल रही है, स्ट्रिंग, ठीक है। तो अब मुझे सबसे पहले इस एरे के हर एक ऑब्जेक्ट को गेट करना पड़ेगा। उसके लिए फिर मुझे ऑब्जेक्ट क्लास का यूज करना है, जेसन ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर अपन इसका क्या करते हैं, str एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, देन जेसन एरे डॉट गेट ऑब्जेक्ट, इसका आई की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे देखो, ये मेरे पास एरे है, एरे के अंदर मेरे पास मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, और ये हर एक इनकी एक पोजीशन होगी। तो मुझे क्या करना है, आई को एज ए ऑब्जेक्ट में पे यहाँ पे पास करा रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सारी की सारी स्ट्रिंग्स आएंगी। तो ये मेरी एरे आपको समझ में आ गई होगी। एक बार और समझाता हूँ। हमने जेसन का डेटा जो आ रहा था वो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आ रहा था, तो इसलिए हमने जेसन ऑब्जेक्ट क्लास का यूज़ किया, ओके। इसके बाद हमने उसकी एक स्ट्रिंग ली, स्टेटस की, वहाँ पे चेक किया, स्टेटस हमारा यदि ओके है तो हम उसके अंदर जो हमारे पास आर्टिकल नाम की एक एरे आ रही थी, जेसन एरे, उसको गेट किया। अब उसके बाद हम उसके एक एक एलिमेंट को गेट करेंगे। इतना समझ में आया दोस्तों।
तो दोस्तों यदि मैं आपको यहाँ पे अडाप्टर दिखाता हूँ तो देखो इस अडाप्टर में हम क्या कर रहे हैं, एक एरे लिस्ट पास करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद उसका कांस्टेंट हम पास करने वाले हैं। तो अब मुझे इस एरे लिस्ट के अंदर डेटा चाहिए होगा, ठीक है। वो भी कहाँ से, इस एपीआई के थ्रू। तो मुझे भी यहाँ पे एक एरे लिस्ट बनानी होगी और मैं मॉडल क्लास एज ए जेनेरिक टाइप में पास करूँगा, ठीक है। तो हमारा क्या था, न्यूज़ मॉडल क्लास, देन न्यूज़ मॉडल क्लास एरे लिस्ट, ठीक है। मुझे इसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा। इनिशियलाइज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। देन अब इस एरे लिस्ट के अंदर मैं सारी वैल्यू को गेट करूँगा इस लूप के अंदर। तो पहले मुझे यहाँ पे न्यूज़ मॉडल क्लास जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू सेट करानी है, जिससे पहले मुझे आईडी सेट करानी है, ठीक है। दूसरे में मुझे क्या सेट कराना है, टाइटल सेट कराना है, फिर डिस्क्रिप्शन सेट कराना है, ठीक है। देन इसके बाद इमेज सेट करानी है। तो ये हमारा एक सेट क्लास हमने यूज कर ली है, किसकी, न्यूज़ मॉडल क्लास की। अब इसके अंदर हम हर एक स्ट्रिंग को पास करेंगे। तो यहाँ पे इसको लेंगे गेट स्ट्रिंग, ठीक है। इंट के लिए हम, आईडी के लिए हमने इंट यूज किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारी आईडी हम इसमें पास करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद फिर str obj गेट स्ट्रिंग, ठीक है। इसके अंदर हम क्या ले रहे हैं, टाइटल, तो हम टाइटल ले लेते हैं। देन फिर इसके बाद अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मुझे, ठीक है। बस मुझे की के नाम चेंज करने हैं यहाँ पे, है ना। फिर डिस्क्रिप्शन ले रहा हूँ मैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। इमेज यूआरएल ले रहा हूँ, तो इमेज यूआरएल ले लेते हैं। अब इसके बाद जो हमारी एरे लिस्ट हमने बनाई है, ठीक है, क्या बनाई है, न्यूज़ एरे लिस्ट डॉट एट फंक्शन क्या करेगा, उसके अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट बनाया है हम पास कर देते हैं यहाँ पे एरे लिस्ट में। लूप के अंदर सारा डेटा ऐड होते जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी एरे लिस्ट में डेटा यहाँ पे सेट होगा, ठीक है। दोस्तों हमने जो अडेप्टर क्लास ली है, ठीक है, न्यूज़ अडेप्टर, उसके अंदर हम डेटा को सेट करेंगे। तो हम न्यूज़ अडेप्टर के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। देन इसके बाद न्यू अडेप्टर, उसके अंदर हमको पहले क्या करना पड़ेगा, मैन एक्टिविटी डॉट दिस, ठीक है। उसका कांस्टेंट हम पास कर देते हैं। देन इसके बाद जो हमारी एरे लिस्ट में हमने अभी डेटा सेट किया, न्यूज़ मॉडल क्लास एरे लिस्ट, उसको पास कर देते हैं, ठीक है। अब जो आपके पास रिसाइकल व्यू है, इस रिसाइकल व्यू के अंदर हम क्या करेंगे, इस न्यूज़ अडेप्टर को सेट करेंगे, ठीक है। सेट अडेप्टर, कौन सा, न्यूज़ अडेप्टर, ठीक है दोस्तों। इतना काम हो गया हमारा। अब हमारे पास जो भी न्यूज़ आएगी हमारे लोकल सर्वर से, वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। कई बार उस अडेप्टर में जाके हम चेक कर लेते कोई गलती तो नहीं की। देखो, तो अपने यहाँ हमने यहाँ पे ऑन बाइंग भी होल्डर है, हमें यहाँ पे वैल्यू सेट भी करानी होगी। तो पहले जो हमारे पास इस एरे में डेटा आएगा, ठीक है, तो हम कैसे ले लेते हैं, हमारे पास न्यूज़ मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं डेटा। देन जो न्यूज़ लिस्ट है उसके एक एक एलिमेंट को की पोजीशन के अकॉर्डिंग हम फेच कराएंगे, ठीक है। होल्डर डॉट सेट, होल्डर डॉट क्या है, टाइटल है ना, न्यूज़ टाइटल,
डॉट सेट टेक्स्ट, यहाँ पे डेटा डॉट गेट टाइटल हो गया। इसके बाद मुझे डिस्क्रिप्शन लेना है यहाँ पे। तो डिस्क्रिप्शन के लिए दोस्तों मैं क्या करूँगा, होल्डर डॉट में डिस्क्रिप्शन है, न्यूज़ डिस्क्रिप्शन डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, डेटा डॉट गेट न्यूज़ डिस्क्रिप्शन, मतलब जो डिस्क्रिप्शन नाम का अपन ने गेटर बनाया था, ठीक है, ये जो गेट फंक्शन बनाया था इसमें न्यूज़ आपका डिस्क्रिप्शन आ रहा है। अब एक बार हम इस प्रोग्राम को रन करा के देख लेते हैं, मतलब इस पूरी। तो दोस्तों एक बार हम एप्लीकेशन को अब रन करा लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमारा डिस्क्रिप्शन और टाइटल दिखेगा, अभी हम इमेज को हम सेट नहीं कराए हैं, ठीक है, जैसे आपके आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑन माइंड भी होल्डर में अभी हमने दो चीज़ सेट कराई है, न्यूज़ टाइटल, न्यूज़ डिस्क्रिप्शन। जस्ट मैं इस एप्लीकेशन को रन कराता हूँ, देन इसका आउटपुट आएगा जो वो मैं आपको दिखाता हूँ। और एक चीज़ हो दोस्तों, आप CMD की एक बार चेक कर लेना, ठीक है, कि हमारा IP एड्रेस वगैरह चेंज हुआ है या नहीं। IP कौन, कभी कभी क्या होता है नेटवर्क इशू के कारण या किसी आप दूसरे नेटवर्क पे चलाते हो तो आपका IP एड्रेस चेंज हो जाता है। जो मैंने यहाँ पे URL सेट किया है ना, ये, ठीक है, तो ये यदि आप दूसरे नेटवर्क पे काम करोगे तो चेंज हो जाता है, तो ये भी आप देख लेना। तो एक बार हम देख लेते हैं, देखो हमारी यहाँ पे न्यूज़ आ गई है, बट ये हॉरिजॉन्टल क्यों आ रही है, एक बार देख लेते हैं। अच्छा हमने हॉरिजॉन्टल सेट की हुई है, यहाँ पे वर्टिकल कर देते हैं। देन अब एक बार हम और रन कराते हैं इसको। तो हम जैसे ही इसको रन कराते हैं तो इसका आउटपुट अभी आपके सामने आ जाएगा। जस्ट लॉन्च हो गई है, तो देखिए अब हमारे यहाँ पे वर्टिकल हो गई। देखो दो न्यूज़ आ रही है, मैं आपको अब API पे ले चलता हूँ। देखो जैसा कि आपको दिख रहा है अभी हमारे पास दो न्यूज़ है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, ये कोरोना वायरस की न्यूज़ जो हमने हमारे डेटाबेस में ऐड करी थी पहले, ठीक है। तो ये देखो ये वही का वही डेटा आपको यहाँ दिख रहा होगा। देन डिस्क्रिप्शन जो है वही दिख रहा है, सब वायरल पार्टिकल्स, ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हो। देन इसके बाद यहाँ पे वेस्ट बंगाल की न्यूज़, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल की न्यूज़ दिख रही है। तो ये जस्ट कि किस तरह से API बनाते हैं अपन, किस तरह से डेटा फेच करा के ऐप में सेट कराते हैं। अब हम इमेज की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास इमेज का एक URL है। तो दोस्तों यहाँ पे अभी इमेज नहीं आ रही, ठीक है, जस्ट दो न्यूज़ आ रही है। तो अब हमें इमेज सेट कराना होगा। तो न्यूज़ अडेप्टर में हम आ गए, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको ऑन माइंड व्यू होल्डर। अब इस ऑन माइंड व्यू होल्डर में हमें क्या करना है, जस्ट इमेज को सेट कराना है, ठीक है। तो देखो मैंने बताया था लाइट लाइब्रेरी जो डिपेंडेंसी हमने यूज़ करी है इमेज सेट कराने के लिए यूज़ करी है, तो ठीक है, कुछ इस तरह से उसका यूज़ करते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको URL पास करना पड़ेगा। तो URL देखो हमारा इस API में ही आ रहा है। तो दोस्तों ये हमारा इमेज का URL आ रहा है, ठीक है। अब इस URL को हमने कहाँ पे गेट कराया है, ये यहाँ पे दिख रहा है, सेट URL इमेज। तो अब हमें ये लेना है, तो क्या आएगा, डेटा डॉट गेट URL इमेज है ना। इसके बाद प्लेस होल्डर ले लेते हैं। प्लेस होल्डर में हम आर डॉट ट्रैवेबल डॉट पिक्चर, के बाद इनटू होल्डर जो हमारी इमेज की ID है वो। देन अब इसको एक बार रन कराते हैं दोस्तों, फिर देखते हैं इसका क्या आउटपुट आ रहा है, ठीक है। ये रन हो चुका है, देखो हमारी इमेज आ गई, बट ये बैकग्राउंड में अभी पुरानी इमेज बता रहा है। एक बार देख लेते हैं। हाँ यहाँ पे आप SRC यूज करोगे, ठीक है, देन आप इसे रन कराओगे, और शुड बी एक, ठीक है, लॉन्च हो गई हमारी एप्लीकेशन, देखो आप। तो अभी हमारी ये दो न्यूज़ आ गई, आप देख पा रहे हो है ना। तो दोस्तों ये जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी, ठीक है,
हमने एक गूगल की जो एपीआई होती है, न्यूज़ एपीआई, उसको रेफरेंस में लेके ही हमने पूरी एप्लीकेशन बनाई थी। ठीक है, जितने भी पार्ट बने हुए हैं 1 2 3, वो जस्ट हमने स्टार्ट किया था कि गूगल की जो न्यूज़ एपीआई है उसको किस तरह से गूगल ने डेवलप किया, और हम खुद अपनी खुद की एपीआई किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, ने अपने ऐप के अंदर किस तरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये पूरा जो एक ट्यूटोरियल मैंने बनाया था कि गूगल की एपीआई के जैसे हम खुद की एपीआई कैसे बना पाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, देखो ये गूगल की एपीआई थी जो मैंने आपको शुरू में बताया था, ये उसका डेटा आ रहा है सारा, और ये हमारी खुद की एपीआई है जो हमने लोकल सर्वर पे क्रिएट की है, ये हमारा डेटा आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो हमने डेटा कॉल कराया है हमारे एप्लीकेशन में, वो जस्ट लोकल डेटा कॉल कराया है खुद की एपीआई बना के। तो अब ये जो ट्यूटोरियल है दोस्तों पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, यदि आप इसके पुराने वीडियो देखना चाहते हो तो मैंने सारे वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। मैंने आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बताया है कि किस तरह से हम गूगल की न्यूज़ एपीआई यूज़ करते हैं। ठीक है, और हम खुद की एपीआई कैसे बना सकते हैं, जैसे गूगल की न्यूज़ एपीआई बनी है। ठीक है, मैंने आपको दोनों को बताया भी था कंपेयर करके कि ये गूगल की एपीआई से जो डेटा आ रहा है वो आपको बताया था, और हमने खुद की एपीआई से जो डेटा पेज किया है वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आपको मैं बता चुका हूँ कि एपीआई हम खुद एपीआई किस तरह से डेवलप करते हैं दोस्तों। तो आप मेरे पुराने वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोस्तों। आपने मेरे इस वीडियो को देखा, ठीक है, उसके लिए बहुत सारा थैंक यू। इस वीडियो पे कमेंट भी कीजिएगा, देन इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने सारे दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। बाय, मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा।